नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नेक्सॉन ने घोषणा की कि इसका मेपल स्टोरी यूनिवर्स वर्चुअल वर्ल्ड इकोसिस्टम प्लेयर्स और क्रिएटर्स को नॉन फंजिबल टोकन्स डेवलप और मैनेज करने में सक्षम करेगा और ऐसा करने के लिए वेब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहा है। गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में आज एक सेशन में कंपनी ने कहा कि NFTs में टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों वैल्यूज होंगे। ये एक और एग्जांपल है कि कैसे साउथ कोरियन गेम कंपनीज NFTs को पर ऑल इन है। इसका इस्तेमाल प्लेयर्स के ओनरशिप और एसेट के रीसेल को एस्टैब्लिश करने के लिए किया जा सकता है। साउथ कोरियंस अभी भी हैं, हालांकि वेस्ट में कई हार्डकोर गेमर्स ने NFTs का विरोध किया है। मेपल स्टोरी 180 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड प्लेयर्स के साथ साथ सोशल मीडिया और कम्युनिटी फोरम्स पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वाला एक मैसिवली मल्टीप्लेयर गेम है। लेकिन मेपल स्टोरी यूनिवर्स में थर्ड पार्टी गेम्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट के मेकर्स भी शामिल है। मेपल स्टोरी N से शुरू होकर मेपल स्टोरी IP पर आधारित और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के साथ ट्रैक किया जाने वाला नया कंटेंट और कैरेक्टर्स कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा डेवलप किए जाएंगे और मेपल स्टोरी यूनिवर्स में पेश किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साउथ कोरियन सिंगर जी ड्रैगन ने NFT और BNB चेन के साथ टिकटॉक कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फैंडम स्टूडियो के कोलैबोरेशन से एशिया में आज सुबह OpenSea पर एक नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन शुरू की है। कलेक्शन आर्काइव ऑफ पीस म्यूजियम ने 13,444 NFT पजल पीसेस शामिल हैं जो जी ड्रैगन द्वारा आर्काइव 2016 नाम के पेंटिंग बनाते हैं। OpenSea के अनुसार ये आज से शुरू होकर 0.27 BNB पर मिंट किया जाएगा। OpenSea ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, NFTs के कुछ होल्डर्स को जी ड्रैगन द्वारा कॉन्सर्ट टिकट, मर्चेंडाइज तक अर्ली एक्सेस और डूडल्स में ऑटोग्राफ्स के साथ फिजिकल सर्टिफिकेट्स भी मिल सकते हैं। हाइप सहित मेजर कोरियन म्यूजिक लेबल्स जो SM, YG और JYP और क्यूब के साथ K-पॉप बैंड BTS को मैनेज करता है, जिसने NFTs और मेटावर्स से जुड़ी सभी प्लान्स की घोषणा की है। नवंबर में हाइप के K-पॉप बॉय बैंड 17 ने जापान में अपने एशिया कॉन्सर्ट टूर के हिस्से के रूप में एक मेटावर्स एक्सपीरियंस शामिल किया। अक्टूबर में हाइप लेबल ने कोरियन ब्लॉकचेन फर्म डोनामो के साथ साझेदारी में NFT प्लेटफॉर्म मोमेंटिका को भी लॉन्च किया और इस महीने ने 17 एनहाइफन और ली सेराफिम सहित NFTs की एक सीरीज को फीचर किया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। IT सर्विसेज कंपनी HCL टेक ने बुधवार को एक ऐसी सर्विस लॉन्च की जो एंटरप्राइजेस को कस्टमर्स को मेटावर्स का रियल टाइम और इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में सक्षम बनाती है। HCL टेक मेटाफिनिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल और कंज्यूमर पैकेज सामान, हाईटेक, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कंपनियों को सर्विसेज प्रदान करेगी। ये मेटावर्स SAP और सेल्फोर्स पर अवेलेबल है। एंटरप्राइज की ज़रूरतों के लिए मेटावर्स कैपेबिलिटीज़ को डिलीवर करने के लिए ये सर्विस HCL टेक के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट और ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क का उपयोग करती है। ये ब्लॉकचेन क्लाउड, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बैक एंड इंटीग्रेशन की अनुमति देती है। कंपनी ने कहा कि सर्विस एक नई वर्चुअल दुनिया बनाने में मदद करेगी, जिसमें अलग अलग डिजिटल टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन्स जैसे कि ह्यूमन इंटरफेस, ब्लॉकचेन NFTs, 3D कंटेंट क्रिएशन आदि को वन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म के तहत शामिल किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म HCL टेक एक्सा स्टूडियो प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो अडोब के मार्केटिंग और वेब एनालिटिक्स प्रोडक्ट्स पर आधारित है। HCL ने कहा कि ये ब्रांड मैसेजिंग, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस और कैंपेन्स के लिए अपनी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का रीयूज करने के अवसर देने के लिए अडोब टारगेट, अडोब एक्सपीरियंस मैनेजर और अडोब कॉमर्स का इस्तेमाल करता है। ओवर टू यू संदीप। चालाक स्कैमर्स अब OpenAI के GPT-4 लॉन्च पर हो रही चर्चा का फायदा उठाकर आपकी मेहनत से कमाए गए डिजिटल कॉइन्स को चुरा रहे हैं। टेनेबल रिसर्च के अनुसार OpenAI द्वारा 15 मार्च को GPT-4 जारी करने के ठीक एक दिन बाद स्कैमर्स ने फिशिंग ईमेल भेजना और ट्विटर पर धोखाधड़ी वाले लिंक पोस्ट करना शुरू कर दिया। इस मैसेज में एक OpenAI क्रिप्टो टोकन की पेशकश करने का दावा किया गया है जो पूरी तरह से फेक है। बता दें कि OpenAI केवल अपने API के माध्यम से ChatGPT प्लस ग्राहकों और डेवलपर्स को GPT-4 एक्सेस प्रदान करता है। कई बार स्कैमर्स क्रिप्टो यूजर्स को अपने डिजिटल वॉलेट से जोड़ने के लिए OpenAI साइट की नकल करने की कोशिश करते हैं और एक बार
ऐसा होने पर वे अपने अकाउंट्स को खाली कर देते हैं। फिशिंग ईमेल में लिखा होता है कि OpenAI DeFi टोकन एयर ड्रॉप को मिस न करें, यह सीमित समय के लिए ही है। इसमें एक लेजिटमेट OpenAI ईमेल की तरह दिखने वाले टेम्पलेट होता है। हालांकि अगर आप इस ईमेल को ठीक से देखें तो इसमें कई ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स भी होते हैं। इस तरह के मैसेजेस को ट्विटर पर भी सर्कुलेट किया जा रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लीडिंग ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म बाइनांस ने बुधवार को कहा कि यह इंडस्ट्री में सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए Web3 ऑर्गेनाइजेशंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच कोलैबोरेशंस और इंडस्ट्री के एफर्ट्स को मजबूत करेगा। बाइनांस में लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग के प्रमुख जेरेक जैकुबसेक ने कहा कि हमारा लक्ष्य सभी यूजर्स के लिए एक सेफ ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बनाना है। आगे उन्होंने कहा कि 2023 में बाइनांस ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम और जॉइंट एंटी स्कैम कैंपेन जैसी इनिशिएटिव्स का समर्थन और विस्तार करना जारी रखेगा। बता दें कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने 2022 में अपनी सिक्योरिटी और कॉम्प्लायंस टीम के कर्मचारियों की संख्या में 500% की वृद्धि की है। Web3 कम्युनिटी की सुरक्षा के प्रयास में बाइनांस ने हाल ही में जॉइंट एंटी स्कैम कैंपेन शुरू करने के लिए दुनिया भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भागीदारी की है। यह प्रोजेक्ट सबसे पहले हांगकांग में शुरू हुआ, जहां उन्होंने टारगेटेड अलर्ट्स और क्राइम प्रिवेंशन मैसेजेस का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हांगकांग पुलिस बल के साथ सहयोग किया। तो आज के लिए बस इतना है। इसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।